नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्क राशि के 4 महीने यानी कि जून, जुलाई और अगस्त कैसा जाने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, जिससे आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएं जैसे ही वीडियो हमारी इस पटल पर आए। दोस्तों, ये राशिफल बहुत सामान्य आधार पर दिया जाएगा। अगर आपके कुंडली में कौन सी दशा चल रही है, दशा चल रही है, आपके ऊपर साढ़े साती है या आपके ऊपर ढैया है या शनि की महादशा है या कोई भी दशाएं जो खराब चल रही हैं, उसका अगर आप अवलोकन कराना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर पर आप अवलोकन उसका करवा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, एनालिसिस पेड रहते हैं। इस राशिफल में हम बात करने वाले हैं आपके आने वाले जीवन में, आने वाले 4 महीनों में आपका प्रेम, आपका विद्यार्थी जीवन, आपका कैरियर, आपका व्यवसाय और आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा। तो वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि इसमें मैं बताऊंगा आपको महीने के हिसाब से आपको क्या करना है और क्या आपको नहीं करना, यानी कि उपाय भी इसी वीडियो के अंदर है। तो वीडियो को कहीं पर छोड़ के मत जाइए। शुरुआत हम जून से करते हैं। देखिए, जून का जो महीना है सामान्यतः अनुकूल रहेगा। उत्तरार्ध में जो है कुछ दिक्कतें आपको देखने को मिल सकती हैं, लेकिन अनुकूलता फिर भी बनी रहेगी और आपको काफ़ी जो समस्याएं जो आई हैं या आ सकती हैं वो बहुत ज़्यादा परमानेंट यहाँ पर नहीं होंगी। कैरियर की तुलना में पारिवारिक क्षेत्र में यहाँ पर असर जो है वो देखने को यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई देगा। और साथ साथ अगर हम देखें तो कर्क राशि वालों, आपके लिए जुलाई का महीना काफ़ी बेहतर रहेगा, आपके लिए राहतकारी रहेगा। माह का उत्तरार्ध पूर्वार्ध से बेहतर होगा और विगत में जो समस्याएं आपकी चल रही हैं वो यहाँ पर समाप्त होते हुए दिखाई देंगी। साथ साथ भाग्य का सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा, सकारात्मक विचार यहाँ पर आते हुए दिखाई देंगे, नेतृत्व करने का अवसर आपको प्राप्त होंगे। वहीं अगस्त में हम जनरल चीज़ों को देखें तो यहाँ पर अगेन आपके लिए बेहतर रहने वाला है। आपको प्रायः सभी क्षेत्रों में शुभ फलों की प्राप्ति होगी, उत्साह पराक्रम बढ़ा चढ़ा रहेगा, भाग्य का भी अपेक्षित सहयोग प्राप्त होगा, सकारात्मक विचारों में वृद्धि होगी, नेतृत्व के गुणों में विकास यहाँ पर होता हुआ दिखाई देगा। ऐसी कुछ स्थिति आपकी सितंबर में बनी रहेगी। गोचरीय ग्रह स्थिति अनुकूल रहेगी आपके लिए। आपको सभी क्षेत्रों में शुभता यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। उत्साह एवं पराक्रम यहाँ पर भी आपका बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का अपेक्षित सहयोग यहाँ पर मिलेगा, जिससे आपको कार्य में काफ़ी सफलताएँ यहाँ पर प्राप्त होती हुई दिखाई यहाँ पर दे रही हैं। तो अगर हम 4 महीनों को देखें तो सामान्य रूप से ये काफ़ी बेहतर आपके लिए जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं आपके जून कि जून में आपको आर्थिक और स्वास्थ्य और पारिवारिक मामलों में आपको क्या करना है और किस तरह से आपको अपना जो उपाय है वो भी आपको क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि हर महीने का उपाय मैं आपको अलग बताने वाला हूं, तो आप बस बने रहिए वीडियो में और लाइक इस वीडियो को जमकर करिए और शेयर इसको जमकर करिए, जिससे आने वाले 4 महीने लोग अपने आप को संभाल पाएँ और अपना प्लानिंग कर पाएँ। स्वास्थ्य के संबंध में सावधानी रखना अपेक्षित रहेगा, क्योंकि मौसम की जो बीमारियां हैं वो यहाँ पर आपको परेशान करते हुए दिखाई देंगी। समय समय पर डॉक्टर से चेकअप कराते रहें। विशेषतः जो केमिस्ट से लोग दवाइयाँ लेते हैं वो ना लें तो बेहतर यहाँ पर रहेगा, और सेकंड ओपिनियन ज़रूर लें अगर आपको कहीं पर कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना आपके लिए खर्चों वाला संभव हो सकता है। यहाँ पर अपने जो वैल्यूबल चीज़ें हैं उसको बहुत ज़्यादा संभाल कर चलने की ज़रूरत रहेगी, और किसी भी तरीके का रिस्क वाला धन निवेश आपको यहाँ पर नहीं करना है। पारिवारिक मामलों में व्यवस्था थोड़ी सी आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ जो बाहर के लोग हैं या कहूँ कुछ रिलेटिव्स हैं वो यहाँ पर कुछ कानाफूसी करते हुए दिखाई देंगे। जीवन साथी के साथ भी आपको गंभीरता से बात करनी होगी और उनके स्वास्थ्य पर आपको विशेष ध्यान यहाँ पर देने की आवश्यकता रहने वाली है। नौकरी पेशा लोगों के लिए कैसा रहेगा, आइए बात करते हैं। फिर बात करेंगे आपके प्रेम के बारे में। देखिए, नौकरी पेशा के जो लिए ये महीना थोड़ा मध्यम रहने वाला है, क्योंकि खासतौर से जून का जो महीना रहेगा घरेलू एवं अन्य मामलों में व्यवस्था चलेगी, जिसके वजह से नौकरी में आपका कंसंट्रेशन उतना दिखाई नहीं देगा। इसलिए आपको सावधानी बरतने की ज़रूरत है। नियम और प्रति क्रियाओं का दौर चलेगा, और आपको अगर किसी भी तरीके का प्रमोशन लेना है या अगर आपका प्रमोशन रुका हुआ था तो यहाँ पर आपको चाहिए कि इंडिविजुअल पर्सनालिटी के रूप में काम करें। अगर आप अपने सहकर्मी पर ज़्यादा भरोसा करते हैं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। वही हाल आपके व्यवसाय की स्थिति में रहने वाली है, क्योंकि गलत निर्णयों की आशंका यहाँ बनी हुई है। इसलिए सावधानी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सोच समझकर अपने निर्णय को लें, और सरकारी विभागों में अगर आप डील करते हैं तो आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आपके प्रेम के बारे में कि जून का आपका प्रेम का जीवन कैसा रहेगा।
देखिए जून का जो प्रेम का जीवन है उसमें थोड़ी सी गंभीरता आपको लेकर आनी होगी अगर आप जीवन में अपने रिश्ते को आगे लेकर जाना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पर घर में जो कलह का वातावरण बना है या घर में जो व्यस्तता है आपकी, वो आपके प्रेम के जीवन को इफेक्ट करेगी और आप उतना समय यहाँ पर नहीं दे पाएंगे जितना आप उसमें देना चाह रहे थे। वहीं अगर आपके उपायों के बारे में बात करें विशेषतः जून में, तो ओम गृणी सूर्याय नमः का जाप आप कर सकते हैं। साथ साथ 1, 2, 3, 11, 12, 19, 20, 28 और 29 तारीख को आपको विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता यहाँ पर रहने वाली है। आइए अब बात करते हैं जुलाई के महीने में कि आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक दृष्टिकोण आपका कैसा रहेगा। देखिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण में से हम देखें तो समस्याएं दूर हो रही हैं। माह का उत्तरार्ध इस दृष्टि में अनुकूल फल प्राप्त आपको दे रहा है। क्रोध और आवेश में वृद्धि हो सकती है, इसलिए सावधानी बरतें। आर्थिक दृष्टिकोण से ये महीना बहुत बेहतर रहेगा। जून में जो भी परेशानियां आपको देखने को मिली थी वह जुलाई में आते आपकी स्थिति को कंट्रोल करेगी, लेकिन खर्चों में कमी यहाँ पर भी आपको करना पड़ेगा। हालांकि हानि जो हो रही थी उसमें थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी। पारिवारिक सौहार्द यहाँ पर बनेगा। धन कमाने की प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी, लेकिन अभी भी रिस्क वाला पैसा डालने का समय नहीं है, उस पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। पारिवारिक सुख की दृष्टि से ये महीना अनुकूल रहेगा। घर में एक तरीके की एकता आपको देखने को मिलेगी और आपकी शांति और सौहार्द यहाँ पर बनेगा। पारिवारिक चिंताएं यहाँ पर दूर होती हुई दिखाई देंगी। आपके दाम्पत्य जीवन में भी यहाँ पर मधुरता आएगी और प्रेम में भी आपको काफ़ी हद तक एक लगाव की स्थिति जो है उसमें आप बढ़ोतरी देखते हुए दिखाई देंगे। ट्रांसफर आदि की समस्याएं दूर होनी चाहिए। इस महीने में आपका प्रदर्शन यहाँ पर सुधरेगा। सहयोगियों पर ज़्यादा विश्वास करके ना चलें, लेकिन बॉस के साथ अपने रिलेशंस को बनाकर चलें, यह आपके लिए बहुत बेहतर यहाँ पर विकल्प होता हुआ दिखाई देगा। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये महीना अनुकूल रहेगा। व्यवसाय में विदेश से आपको लाभ हो सकते हैं। साथ साथ आपको वाणी पर विशेषतः ध्यान रखने की आवश्यकता है। बोलते समय इस बात का ध्यान रखें कि आप किससे क्या बोल रहे हैं, क्योंकि आपकी बातों के डबल मीनिंग यहाँ पर निकाले जा सकते हैं। वहीं अगर जुलाई के बारे में बात करें तो 8, 9, 16, 17, 25, 26 और 27 तारीख में ध्यान रखिएगा और यहाँ पर भी आप सूर्य की उपासना करें तो आपके लिए ये बेहतर समय जाता हुआ दिखाई देगा। तो हम आ गए हैं बीच में, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को नहीं प्रेस किया है तो भाई कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए वीडियोस बनाना आसान नहीं होता है और सारी रिसर्च करने के बाद ही सारी चीज़ें की जाती हैं। तो अगस्त में हम आते हैं तो देखते हैं कि काफ़ी हद तक समस्याएं दूर हो रही हैं, आत्मविश्वास बढ़ रहा है और मानसिक रूप से आप बहुत ही ज़्यादा दृढ़ हो रहे हैं और निवेश की स्थिति और निराशा की स्थिति आपकी यहाँ पर कम हो रही है। खासतौर से नकारात्मक विचार आपके दूर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पारिवारिक मामलों में थोड़ी सी राहत प्राप्त हो रही है और शांति है यहाँ पर, और लेकिन अनावश्यक टीका टिप्पणी से बचें। अनावश्यक तनाव से आपको बचने की आवश्यकता यहाँ पर रहेगी। अगर आप प्रेम में हैं तो सही समय है जब आप धीरे धीरे अपनी बात कहना शुरू करें और अपने जीवन को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, यानी कि भविष्य में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको ये समय का सदुपयोग यहाँ पर करना चाहिए। आर्थिक दृष्टिकोण से ये समय अनुकूल रहने वाला है, लेकिन खर्चे अभी भी बढ़े हुए हैं। आय को नियमित रूप से अगर आप संचय करके नहीं रखेंगे तो आगे चलकर आपको दिक्कतें हो सकती हैं। आय के नवीन स्रोत यहाँ पर बन सकते हैं। नौकरी वर्ग के लिए ये समय अनुकूलता वाला है। विगत वर्षों में जो नौकरियां की समस्या आपको चल रही थी वो काफ़ी हद तक दूर हो जाएंगी। कार्यालय में आपके प्रदर्शन में सुधार होगा। प्रमोशन आदि की संभावनाएं यहाँ पर बनती हुई दिखाई दे रही हैं। जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए ये बहुत अच्छा समय है। परीक्षा में आपका प्रदर्शन काफ़ी बेहतर होगा। आप परिणाम से उम्मीद से अच्छा आप करते हुए दिखाई देंगे। व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये समय आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, लेकिन 4, 5, 6, 12, 13, 14, 22 और 23 तारीख को आपको यहाँ पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। 31 तारीख में भी कोई कार्य ना करें, सूर्य की उपासना करते रहें, यह आपके लिए बेहतर रहेगा। अब हम आ गए हैं सितंबर में। सितंबर में आपके लिए क्या है क्या नहीं है, आइए जानते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना सकारात्मक रहेगा। निराशा आलस से दूर होगा और आप एक्टिव होते हुए दिखाई देंगे। पारिवारिक सुख के दृष्टिकोण से ये अनुकूल रहेगा। संपत्ति का अगर कोई विवाद चल रहा था तो वह यहाँ पर कम होता हुआ दिखाई देगा और आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई देगा। घर के बड़े बुजुर्गों के साथ समय बिताएंगे। रिश्तेदारों और मित्रों से लाभ होगा। समाज में एक प्रतिष्ठा कायम होगी जो आपके लिए एक अच्छा लाभ यहाँ पर देते हुए दिखाई देगी। आर्थिक दृष्टि से ये समय बहुत शुभ फलदायक व्यतीत होगा
आय में वृद्धि होगी, साथ साथ पूर्व में किए गए निवेश आपके लिए कुछ नया लेकर आएंगे। नवीन धन से आपको फायदा होता हुआ दिखाई देगा और अनुकूलता यहाँ पर फिर भी आ रही है, लेकिन मार्केट में उतार चढ़ाव उस समय आपको देखने को मिलेगा, तो आप अपने निवेश को ध्यान से करें। नौकरी वर्ग के लिए यह समय शुभ फलदायक रहेगा। आपका प्रमोशन यहाँ पर हो सकता है। कुछ नई नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं तो अच्छी अपॉर्चुनिटी हाथ लग सकती है। इंक्रीमेंट यहाँ पर लग सकता है। वेतन वृद्धि के योग यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ साथ कार्यालय में आपका जो एक तरीके से प्रदर्शन है वो बहुत अच्छा हो रहा है। व्यवसाय की दृष्टि से ये अनुकूल फलदायक रहेगा। साथ साथ प्रेम के लिए भी ये समय अच्छा रहेगा। जब आपके बीच में जो भी समस्याएं पिछले 3-4 महीनों में अगर हुई हैं तो वो आपकी समाप्त होते हुए दिखाई देंगी और आप आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। सितंबर महीने की अगर बात करें तो 1, 2, 9, 10, 18, 19, 20, 28 और 29 तारीख को विशेषतः ध्यान रखें कि किसी भी तरीके का कोई रिस्क ना लें, कोई निवेश ना करें। तो मूलतः हम 4 महीनों के निष्कर्ष पर अगर हम पहुँचें तो एक तो अनावश्यक खर्चों पर आपको विशेष ध्यान रखना है, वाणी पर अपने ध्यान रखना है और अपने जो साथ काम करते हैं उनके प्रति आपको ज़्यादा लॉयल नहीं होना है और अपनी कोई बातें उनके साथ ज़्यादा शेयर नहीं करनी है। साथ ही साथ उच्च अधिकारियों के साथ आपको बनाकर रखनी है। प्रेम में है तो अपनी गलतियों को या कहूँ अपने जो चीज़ें हैं उसको जो फ्यूचरिस्टिक चीज़ें हैं उसको लेकर बात करें। दोनों बैठें बात करें और पारिवारिक जीवन में कलेश से बचें, अनावश्यक तनाव से बचें। यह आपके लिए यहाँ पर वांछनीय है या कहूँ आपको ये चीज़ें करनी ही करनी है। उपाय के रूप में आप शिव जी की उपासना कर सकते हैं और साथ साथ आपको मैंने बता ही दिया कि सूर्य की उपासना आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर आप सूर्य की उपासना नहीं कर सकते तो अपने फादर या फादर तुल्य लोग होते हैं उनकी आप यहाँ पर आदर सत्कार करें। यह आपके लिए बहुत ही अच्छा एक उपाय रहेगा और आप देखेंगे कि जीवन में आपको सफलता आपके कदम चूमते हुए दिखाई देगी। वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा कमेंट करके और यूं ही मेरे साथ बने रहिए, देखते रहिए। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो।